जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आज हम आपको एक और अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं। वैदिक चिंतन धारा में व्यक्ति के विचार एवं निर्णयों को विकृत करने वाला तत्व है विघ्न, और विघ्न हरता की ही आज एक साधना देने वाले हैं। नवरात्रि में बहुत व्यापक साधना है ये, और जो भी जिसके भी बहुत सारे कार्य रुक जाते हों, पैसा लटक जाता हो, काम धंधों में रुकावट आ जाती हो और वह बहुत बड़ी साधना नहीं कर सकता है, तो उसके लिए आज का यह प्रयोग नवरात्रि विशेष को लेकर के हम उसे देने वाले हैं। परेशानी से बचने के उपाय। बहुत सारी परेशानियां एकदम से आ गई हों, व्यक्ति कुछ ना कर पा रहा हो, ऐसा लग रहा हो जैसे तंत्र काट नहीं हो पा रहा है, तंत्र किसी ने कर दिया है, कोई कुछ बार बार कर दे रहा है, या बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं। आप पढ़ने बैठते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ कार्य करने जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, इंटरव्यू जाते हैं, सब फेलियर हो जाता है और आप कहीं पर सफलता प्रदान नहीं पा रहे हैं। उसके लिए आज हम आपको एक छोटी सी साधना बताएंगे, बहुत बड़ी नहीं है, एक प्रयोग है। देखिए, मैं आपको बताऊं पूरा स्पष्ट क्या है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बार बार बोल रहा हूं, नवरात्रि चल रही है। किसी भी साधना में, किसी भी तीक्ष्ण साधना में उतरना चाहें आप, तो पहले कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें। और एक और चीज़ है, यदि आपको विश्लेषण कराना हो तो ही आप हमसे संपर्क करिए, क्योंकि हमारा सलाह यही रहता है कि अगर आप हमसे मार्गदर्शन चाहते हैं तो हम एक क्रम में ही मार्गदर्शन देंगे। ठीक है, विश्लेषण कराइए, आपके लिए जो साधना होंगी वो बताई जाएंगी, जितना कम में, जितना सूक्ष्म हो तरीके से, जितना व्यापक आपके लिए हो सकेगा वो हम कराएंगे और आपको सलाह देंगे। हम नहीं कहते हैं आप हमसे कोई सामग्री लीजिए, मत लीजिए, आप उस सामग्री को अपने हिसाब से खुद प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए। समस्त प्रकार के उपयोग आपके लिए दिए गए हैं, परंतु हम केवल इसलिए बोलते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं हमें साधना में सामग्रियाँ मिलती नहीं हैं, इस कारण से हमने ये बोल दिया कि आप हमसे सामग्री ले सकते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी कारण के बैठे हैं यहाँ पर कि हम आपसे कुछ रुपए लेने की उम्मीद में बैठे हैं, नहीं चाहिए हमें कोई रुपए। पर आपको एक जो हम क्रम मार्गदर्शन देना चाहते हैं वो यही रहेगा कि पहले आप कुंडली का विश्लेषण करवाएं। बिना विश्लेषण के साधनाओं में मत उतरिए। बहुत लोग बिना विश्लेषण के उतर जाते हैं, बहुत सारे दोष योग युक्त लिए रहते हैं अपनी कुंडली में, सकारात्मकता तो मिलती नहीं है, नकारात्मकता और ज़्यादा भर जाती है। ठीक है, इस कारण से मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि जब आपको किसी ग्रह में प्रवेश करना होता है तो पहले उस घर को साफ करते हैं, बनवाते हैं। तो पहले आप साधना में उतरना चाहें तो अपने साधना क्षेत्र को देख तो लें, पवित्र है या नहीं है, कोई दोष तो नहीं लगा हुआ है। एक और चीज़ है, किसके नवग्रह परेशान कर रहे हो तो नवग्रह जाप भी हम कराते हैं। समस्त प्रकार के जब जाप और हवन आदि विधान हमारे यहाँ संपूर्ण किए जाते हैं। पर अगर आपको इच्छा है तो ही कराइए, कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। तो चलते हैं आपकी साधना की ओर और बताते हैं आपको कि क्या है साधना की विधि और कैसे कैसे आपको साधना को करना है और क्या है मंत्र। तो देखिए साधकों, वैदिक चिंतन धारा में व्यक्ति के विचार एवं निर्णयों को विकृत जो करता है वो तत्व होता है विघ्न। आप कोई कार्य कर रहे हो, बीच में उसको रुकावट डाल दे, उस तत्व को बोलते हैं विघ्न आ गया। उसके काम धंधों में रुकावट आने वाला, उसको बोलते हैं बाधा। और इन विघ्न बाधाओं को दूर करने की क्षमता भगवान श्री गणेश में है। माँ लक्ष्मी तो स्वभाव से ही धन वैभव स्वरूपा हैं, इसीलिए व्यापार एवं काम धंधे में आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर करने, धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए श्री लक्ष्मी गणेश जी के पूजन की परंपरा हमारे यहाँ आदिकाल अनादिकालों से रही है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उसी से कुछ मंत्रों को ढूंढ करके आपके लिए आज साधना रूप में बना करके आपके समक्ष प्रदर्शित करता हुआ मैं आपको इस साधना को देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको हम मंत्र दे देते हैं। श्री लक्ष्मी विनायक मंत्र है जिसका जाप करना है। ओम श्रीम गम सौम्याय गणपतये वरवरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। यह मंत्र है, आपको डिस्क्रिप्शन और आपके सामने लिखा हुआ भी मिल जाएगा। अब हम विनियोग की तरफ चलते हैं। विनियोग होगा, अंगन्यास होगा, करन्यास होगा, तीनों चीज़ें होंगी। ओम अस्य श्री लक्ष्मी विनायक मंत्रस्य अंतर्यामी ऋषि गायत्री छंदः श्री लक्ष्मी विनायको देवता श्रीं बीजम स्वाहा शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्धये जपे विनियोगः। अब करन्यास। ओम श्रीं गाम अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम श्रीं गीं तर्जनीभ्याम नमः। ओम श्रीं गूं मध्यमाभ्याम नमः। ओम श्रीं गैं अनामिकाभ्याम नमः। ओम श्रीं गैं कनिष्ठकाभ्याम नमः। ओम श्रीं गम करतल पृष्ठाभ्याम नमः। अब अंगन्यास है। ओम श्रीं गाम हृदयाय नमः। ओम श्रीं गीं शिरसे स्वाहा। ओम श्रीं गूं शिखाय वखट। ओम श्रीं गैं कवचाय हूं। ओम श्रीं गौम नेत्रत्राय वखट। ओम श्रीं गह अस्त्राय फट। अब ध्यान है,
दंताभये चक्रधरोदधानं कराग्रस्वर्णघटं त्रिनेत्रं धप्ता जयालिंगितमाप्युतद्भूया लक्ष्मी गणेशां कनकाम भीड़े। यह मंत्र है, जो इसको बोलने में असमर्थ हो या बोलने में प्रॉब्लम आ रही हो वह अलग अलग मंत्रों से माता लक्ष्मी और गणेश जी का ध्यान कर सकता है। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु ते सर्वदा। माता लक्ष्मी के लिए ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार के मंत्रों से माता लक्ष्मी भगवान श्री गणेश का ध्यान कर सकते हैं। तत्पश्चात आपको विधि की तरफ ले चलता हूँ। नित्य नियम से निवृत्त होकर आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के, पूर्व की ओर होकर के या उत्तराभिमुख होकर के बैठें, आचमन एवं प्राणायाम करें। श्री लक्ष्मी विनायक मंत्र के अनुष्ठान का संकल्प लें। संकल्प कैसे करना है? दाहिने हाथ में जल लेकर के। इसका जो विस्तृत संकल्प है उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो सामान्य संकल्प है, दाहिने हाथ में जल लेकर के मैं, आपका नाम बोलना है, आपके पिता का नाम, मैं इस स्थान पर अपने गोत्र का नाम, मेरा स्थान ये, मैं यहाँ बैठ करके अपने समस्त विघ्न बाधाओं को दूर कर लक्ष्मी प्राप्ति हेतु श्री लक्ष्मी गणेश विनायक मंत्र का जप का संकल्प लेता हूँ। पूर्ण रूप से, अच्छे सात्विक उद्देश्य से, पूर्ण ब्रह्मचारी होकर के अपनी पूर्ण क्षमता के साथ भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी का लक्ष्मी विनायक जप मंत्र का संकल्प लेता हूँ। उसके पश्चात आप एक मंत्र बोल सकते हैं। हम जागृतो दूरमुदयति दैवन्दति सुतस्तथैवैति दूरंगमं ज्योतिगां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब संकल्प लेने के पश्चात, संकल्प लेने के पश्चात एक और चीज़ मैं आपको बता दूंगी। संकल्प लेने के पहले ही आपको बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा करके सामने रजत पत्र या भोजपत्र पर इस मंत्र को आप लिख लीजिएगा और चमेली की कलम से लिखिएगा, अष्टगंध से लिखिएगा। लक्ष्मी विनायक मंत्र को लिखने के पश्चात पंचोपचार, षोडशोपचार भगवान लक्ष्मी गणेश जी के पूजन करिए। उसके बाद विधिवत विनियोग, न्यास एवं ध्यान कर एकाग्रता पूर्व मंत्र का जप करना चाहिए। इस अनुष्ठान में जप संख्या 1.25 लाख से 4 लाख होती है। अनुष्ठान के नियम देखिए, अच्छे से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए जगह चाहे। साधक स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण करे, भस्म का त्रिपुंड या तिलक लगाकर रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला जो कि प्राण प्रतिष्ठित हो, अगर जिसको चाहिए हमसे मंगवा भी सकता है, अनिवार्यता नहीं है, आप खुद से प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। इस जप को परेशानियों का नाश करने वाला माना गया है। पूजन में लाल चंदन, दूर्वा, रक्त कनेर, कमल के पुष्प, मोदक एवं पंचमेवा अर्पित किए जाते हैं। लाल मिठाई, सफ़ेद मिठाई को भी ऐड कर सकते हैं आप। भक्ति भाव से पूजन करें, मनोयोग पूर्व जप एवं श्रद्धा सहित हवन करें, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अनुष्ठान के दिनों में श्री गणेश अथर्वशीष युक्त श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत फलदायी माना गया है। और अगर कोई इसे नवरात्र में शुरू करता है, प्रतिदिन सिद्ध कुंजी का स्तोत्र भी एक करता है, काली कवच या दुर्गा कवच कर लेता है या कनकधारा स्तोत्र करता है, तो श्री संपदा, श्री तत्व में वृद्धि करती है ये साधना। और आपको अंततः कई बार ऐसा होता है कि स्वप्न में माता के दर्शन तक हो जाते हैं, साक्षात दर्शन होते हैं और भगवान गणेश के दर्शन होते हैं। बहुत सारी वाका सिद्धि, वाच सिद्धि इसको बोलते हैं, वाचा सिद्धि जैसी क्षमता भी व्यक्ति के अंदर जागृत होती है। अगर व्यक्ति का ब्रह्मचर्य बहुत कठोर है और व्यक्ति के सामर्थ्य जो है बहुत ताकतवर है और व्यक्ति का जो संकल्प है बहुत ही गूढ़ है और उस पर लगातार उस साधना में लगा रहा है, एक भी गलत उद्देश्य नहीं, गलत विकार नहीं मन में, तो बहुत जल्दी ये साधना सिद्ध होती है। समस्त प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति का संपूर्ण प्रकार से विकास भी होता है। आशा करता हूँ आपको सब कुछ यथार्थ समझा पाया होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।